ये तस्वीरें हैं पानीपत के जिला सचिवालय की, जहां पर आप देख सकते हैं एक हाइड्रा मशीन को पानीपत पुलिस को सौंपा गया है। इस दौरान पानीपत के डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया, एसपी भूपेंद्र सिंह यहां पर मौजूद हैं और साथ ही निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव भी यहां पर मौजूद हैं। और आज पूरे विधि विधान से नारियल फोड़कर इस हाइड्रा मशीन को पानीपत पुलिस को सौंप दिया गया है। और इस मशीन को सौंपने का यही उद्देश्य है ताकि पानीपत शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, अच्छे तरीके से व्यवस्था हो सके। और ऐसे में आज डीसी द्वारा, प्रशासन द्वारा पानीपत पुलिस को ये मशीन सौंपी गई है। इस मौके पर डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने क्या कुछ बताया है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये कॉस्ट पड़ी इसकी 52 लाख रुपए, जीएसटी अलग 18%, तो 61 लाख के आसपास की कॉस्ट पड़ेगी। ये 30 टन तक का वेट उठा सकती है, तो कोई ट्रक फंस जाए और कोई फंस जाए, कोई गाड़ी इम्पाउंड करनी है और कुछ करना है, उसके लिए दी है। कॉस्ट इसकी दी है, आपने पता होगा ये जो पार्किंग है हमारी, ये किराए पे चढ़ी थी, जो बेकार पड़ी थी, कभी यहाँ बेकार पार्किंग पड़ी थी, नीचे इसके वो खड़ी रहती थी अबेंडेंट गाड़ियाँ, अब पार्किंग दे दी है। इस बार 20 लाख तक की भी गई है, महीने की भी गई है। तो पार्किंग के पैसे से ही, क्योंकि पार्किंग का पैसा ही ये लिफ्ट इसलिए ख़रीदी है, पुलिस प्रशासन को लिफ्ट की इसलिए ज़रूरत थी, जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं उनको भी उठा के इम्पाउंड करेंगे ताकि वो भी पार्किंग में खड़ी हों, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो। और अभी नेक्स्ट फेज़ में हम कैमरे भी लगाने जा रहे हैं, 2-1 महीने में आपको सब जगह कैमरे लगे होंगे। पानीपत में कोई गाड़ी घुसेगी तो वो जो ट्रक चलते हैं ना फर्स्ट लेन पे ट्रक नहीं चलेगा पानीपत में। तो उसके लिए एसपी साहब ने अपना टेंडर वेंडर का प्रक्रिया शुरू कर दी है, वो हम IOCL के इन्वायरमेंट फंड से करवाएंगे। ऐसा जाम मुक्त तो अभी हो जाएगा जब रोड की वाइडनिंग हो जाएगी। रोड की वाइडनिंग आपकी 15 फरवरी तक 2 किलोमीटर तक तो हो ही जाएगी, जैसे उसने पिछली मीटिंग में एश्योरेंस दी थी। तो रोड की आपने देखो वाइडनिंग होने के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा। और फिर ऑटो हम एक ही लाइन में चलाएंगे रोड की वाइडनिंग होने के बाद। ऑटो ये नहीं कि 3-3 लाइन में चलेंगे, ऑटो की एक ही लाइन होगी, उसी में ऑटो चलेंगे। एक साइड से ऑटो जाएंगे, एक साइड से ऑटो आएंगे, तो ऑटो की एक ही लाइन होगी। तो ट्रैफिक की व्यवस्था, उधर पुल भी कई बनने लग रहे हैं, तो आने वाले साल में इस प्रेजेंट जो साल चल रहा है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैक्सिमम हद तक, तो लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी आपने ऑड इवन के बाद आप ये दोपहर में जाते हो तो जाम नहीं लगा दिखता, जल्दी चले जाते हो। यहाँ से माल्टोन जो 30 मिनट का रास्ता होता था, यहाँ से अब 15 मिनट में पहुँच जाते हो आप माल्टोन। तो आने वाले टाइम में 10 मिनट में माल्टोन पहुँच जाओगे आप। तो आपने सुना कि डीसी द्वारा बताया गया है कि पानीपत का कोई भी पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। पानीपत की भलाई के लिए अनेकों काम में प्रशासन जुटा हुआ है और आज इसी के चलते ये हाइड्रा मशीन यहाँ पर दी गई है ताकि जो भी लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। और साथ ही डीसी द्वारा ये भी बताया गया कि जल्द ही पानीपत शहर के अलग अलग कोनों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि हाई रेजोल्यूशन के होंगे, ताकि जो भी बड़े वाहन शहर में एंट्री करते हैं या जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। तो ऐसे में इस मौके पर पानीपत के एसपी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे जो डीसी साहब हैं डॉक्टर वीरेंद्र दहिया, उनको हम जब भी कोई आग्रह करते हैं वो हमारी उस डिमांड को बहुत ही जल्द से जल्द पूरी करते हैं। और इसी कड़ी में हम एक हाइड्रा दिए जो कि यातायात में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़क पर, ताकि जाम ना लगे और जल्द से जल्द उन व्हीकलों को वहाँ से हटाया जा सके। इसी में आगे डीसी साहब ने हमें कुछ बहुत सारा बजट देने का भी आश्वासन दिया, और बजट बल्कि दे ही दिया समझो। हम सारे शहर में CCTV कैमरे लगाएंगे, हाई एंड के, हाई रेजोल्यूशन के, अपने आप में जो कि एक एग्जाम्पल होगा, ताकि उससे ट्रैफिक में जो लेन वायलेशन होती है वो भी, और जो शहर में एंट्री करता व्हीकल और शहर में किस एंड से वो बाहर निकला है, वो सारा उसकी हम हिस्ट्री उन कैमरों की मदद से जो कंट्रोल रूम बनाएंगे उसमें हम उसको पूरा ट्रैक कर पाएंगे। ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होगी। जो बाहर के लोग यहाँ के वारदात करते हैं या कोई ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं, या बैठे बैठे कंट्रोल रूम में हम उनको पर अंकुश लगा पाएंगे। तो ऐसे में पानीपत एसपी द्वारा बताया गया है कि पानीपत में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ये एक और कदम
बढ़ाया गया है ताकि जो लोग सर्विस लाइन में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और साथ ही डीसी द्वारा ये भी बताया गया कि जल्द ही जीटी रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है उसका काम पूरा हो जाएगा और जल्द ही यहाँ पर ऑटो एक लाइन में चला करेंगे ताकि ऑटो की वजह से जो पानीपत शहर में जाम की स्थिति बन जाती है वो जाम की स्थिति से निपटा जा सकेगा। अब हर कोई यहाँ पर पानीपत शहर में आएगा तो उसे ट्रैफिक से जूझना नहीं पड़ेगा। तो एक और अच्छी पहल की गई है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। पानीपत प्रशासन की तरफ से पानीपत पुलिस को एक हाइड्रा मशीन सौंपी गई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।